लेजेंडरी क्वीन लाइफ ऑफ लाओ एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैंग की आज ताजपोशी होती है, पर हर बार की तरह चांसलर ली आज भी लेट होते हैं। सब उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं, काफ़ी देर तक करते हैं। फाइनली कुछ टाइम बाद वो आके जैंग की ताजपोशी कर देते हैं। रात को जैंग की बर्थडे की सेलिब्रेशन हो रही होती है। जैंग को सब गिफ्ट दे रहे होते हैं, पर यहाँ भी जैंग एंड चांसलर ली के बीच बहस हो जाती है। चांसलर ली कहते हैं लेट एम्परर ने एक रूल बनाया था, आपको एम्परर एग्ज़ाम में फर्स्ट आना है अगर किंग बनना है तो, पर आप हमेशा लास्ट आते हैं। ऐसे कैसे भागडोर आपको दे दूं, मुझे तो संभालना ही पड़ता है इसीलिए। जिस पे जैंग कहता है मैं इस बार फर्स्ट आके दिखाऊंगा एग्ज़ाम में, और आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, तब आप सारी राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देंगे, आपका इंटरफेरेंस नहीं होगा, मैं खुद से डिसीजन लूँगा, मैं तब रियल किंग बनूँगा। चांसलर ली इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तभी वहाँ एक सर्वेंट आके बताता है कोल्ड पैलेस से धुआं आ रहा है, लगता है आग लगा है। सब भाग के जाते हैं तो देखते हैं जिंगफेन ने रिनोवेशन किया है कोल्ड पैलेस का, तो वो पार्टी कर रही होती है मेट्स के साथ। वो लोग पटाखे जला रहे होते हैं, उसी का धुआं होता है। इस पे जैंग उसको डांटता है क्योंकि वो बहुत नॉइज़ भी मचा रहे थे। चांसलर ली कहते हैं क्वीन ने कुछ नहीं किया तो उनको उनके महल में शिफ्ट कर देना चाहिए। यहाँ जैंग मान जाता है ये बात। चांसलर ली कहते हैं जिंगफेन कल से इम्पीरियल कॉलेज जाएगी किंग के साथ पढ़ने, जिस पे जिंगफेन साफ मना करती है, पर दोनों उसे कहते हैं शट अप, उसकी बात नहीं सुनते। अब नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जिंगफेन अपने महल में जाके सबसे पहले ली बायो को कोल्ड पैलेस में भिजवा देती है, ये कह के कि उसने किंग को सेड्यूस करने की कोशिश की थी। सुफेंग और उसने खुद देखा था, पर रात को वो ली बायो से चुपके से मिलने जाती है। वो कहती है वो एक्टिंग कर रही थी उस वक्त, मुझे पता है तुम क्वीन बनना चाहती हो और मैं अपने विलेज जाना चाहती हूँ, तो क्यों ना हम एक डील करें, मुझे क्वीन नहीं बनना, अगर तुम क्वीन बन गई तो मैं आज़ाद हो सकती हूँ। ली बायो कहती क्या ये सच में, मैं कैसे बनूंगी? जिस पे जिंगफेन कहती है अब से मैं ऐसा बिहेव करूंगी कि मैं तुम पे बहुत जुल्म करती हूँ, क्योंकि मैं जेलस होती हूँ जैंग के साथ तुम्हें देख के, जिससे तुम्हें लोगों की और जैंग की सिंपैथी और लव मिलेगा। इस तरह से जैंग तुम्हारे पास आ जाएगा। अब ये दोनों इस प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करने लगती हैं। जिंगफेन जैंग और ली बायो को जानबूझ के हमेशा उनको एक करने में लग जाती है, एक्टिंग खूब कर रही होती हैं। जैंग को भी लगता है जिंगफेन जेलस होती है, वो ली बायो से दूर ही रहता है, पर सोचता है मैं इतना हैंडसम हूँ ही, ये दोनों लड़कियाँ मेरे पे मर गई। वो यू चंग से कहता है ली बायो को उसे दूर रखे, वरना जिंगफेन के हत्थे चढ़ जाएगी ली बायो, और दोनों के चक्कर में मेरी पढ़ाई पे नुकसान होगा, और मैं इस बार अफोर्ड नहीं कर सकता ये नुकसान। जहाँ जिंगफेन जैंग एंड ली बायो को एक करने में के खातिर साजिशें कर रही होती है, वहीं यू चंग भी उनको अलग करने में पीछे नहीं हटता। पर ये नाटक ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता। जैंग ली बायो एंड जिंगफेन की बातें सुन लेता है और उसे पता चल जाता है ये सब नाटक है। वो गुस्सा होता है इस पर बहुत ज़्यादा। जैंग डायरेक्ट जिंगफेन से पूछता है आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। उसे पता है ली बायो और उसके बीच में क्या कंस्पिरेसी हुई है। जिंगफेन कहती है ठीक है, तो पता चल गया, मैं क्लियर कर देती हूँ, मुझे अपने विलेज वापस जाना है इसलिए ऐसा किया, वैसे भी तुम मुझे खुद निकालना चाहते थे तो अब क्यों रखे हो, तो मैं तुम्हें पे अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ, बहुत सी दुनिया में लड़के हैं। इस पर जैंग बहुत जेलस होता है। नेक्स्ट दिन दिखाया जाता है जिंगफेन क्लास में जा रही होती है, उसके गले में सेब अटक जाता है क्योंकि वो खा रही होती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है, सांसें भी उसकी धीरे चलने लगती है। जैंग डॉक्टर को बुलाता है तो डॉक्टर और कोई नहीं यू चांग्या होता है, क्योंकि उसको महल की जासूसी करने खातिर उसे इम्पीरियल फिजिशियन की पोस्ट पे रखवा दिया होता है चांसलर ली ने। जैंग कहता है क्वीन को ठीक करो, मैं तुम्हें इसके बदले रिवॉर्ड भी दूंगा। यू चांग्या जिंगफेन के पेट पे मारता है, जिससे सेब का टुकड़ा बाहर आ जाता है। जिंगफेन भी ठीक हो जाती है। जैंग यू चांग्या से कहता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें ज़ुबान दी थी तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। यू चांग्या कहता है मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, बस मुझे अपने खास बना लीजिए, जैसे चाय और जिंगटेन है आपके खास। जैंग कहता है शन के बाद मैं किसी को खास नहीं बनाना चाहता था, पर मैंने तुम्हें ज़ुबान दी थी तो आज से तुम मेरे खास हो। नेक्स्ट दिन दिखाई जाती है जिंगफेन यू चांग्या से मिलने जाती है, उसको देख के खुश होती है। उसका दोस्त जो होता है यू चांग्या कहता है वो जाओ के नाम के लेटर्स तो मैंने लिखे थे। जिंगफेन शॉक हो जाती है और तो कहती है तुमने चांसलर ली से मिल गए, उससे ये सब
मिली भगत थी। यू चांगिया कहता है पॉइंट ये नहीं है कि लेटर क्या था, पॉइंट ये है कि लेटर लिखने वाला के लिए तुम्हारे मन में फीलिंग्स थी, तो वो फीलिंग्स मेरे लिए थी। यानी कि जिंगफन कहती है तुम्हारे लिए फीलिंग्स कभी नहीं, वैसे भी मुझे जाओ और तुम दोनों से नफरत है, और वहाँ से गुस्से में चली जाती है। नेक्स्ट सीन दिखाई देता है चांसलर ली जिंगफन से कहते हैं मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी मदर से तुमको कुछ टाइम के लिए मिलवा दूँ, पर उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। जिंगफन कहती है पता था, झूठ बोलने में माहिर हो आप, क्या करना है, कोई चीज़ फ्री में तो दोगे नहीं। चांसलर ली कहता है इम्पीरियल एग्ज़ाम पास करना है तुम्हें और लास्ट रैंक नहीं आना चाहिए कि और किंग अगर फर्स्ट प्लेस पे नहीं आए तो उन्हें उनकी राजगद्दी नहीं मिलेगी। ऐसा रूल लेट एम्परर ने बना के गए हैं। जिस पे जिंगफन कहते हैं ये क्या बकवास रूल है, पर मैं सेकंड लास्ट ही आऊँगी, भले लास्ट ना आऊँ। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जिंगफन सुफेंग से पूछती है इम्पीरियल एग्ज़ाम में लास्ट कौन आता है। सुफेंग बताती है मैजेस्टी। ये सुनकर जिंगफन शॉक हो जाती है। तभी वहाँ प्रिंसेस योन आ जाती है। वो बताती है जैंग के लास्ट आने का रीज़न एक श्राप है। जिंगफन पूछती है कैसा श्राप। यूनून कहती है जब जैंग 10 साल का था तो पढ़ाई कर रहा था, पर उसके पेट में दर्द होने लगा, पर वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके ही उस टेबल से उठना चाहता था और पढ़ाई करके ही उठा, पर पेट में ज़्यादा दर्द होने की वजह से उसके हाथ से गॉड ऑफ लिटरेचर स्टडी की मूर्ति टूट गई। तभी से जैंग लास्ट रैंक पे आने लगा। ये सुन के जिंगफन बहुत हंसती है। वो कहती है ऐसा कुछ नहीं होता, इस बार वो नहीं आएगा लास्ट रैंक पे। नेक्स्ट सीन दिखाई देती है जिंगफन एंड जैंग एक शर्त लगाते हैं गॉड ऑफ लिटरेचर स्टडी पोस्टर के सामने कि कौन फर्स्ट आएगा। अगर जैंग फेल हुआ तो वो स्टेट के 10 चक्कर लगाएगा और जिंगफन फेल हुई तो 100 बार रूलर से मार खाएगी। अब इन दोनों में दो टीम बन गई होती, गर्ल्स वर्स बॉयज़। बॉयज़ की टीम में चार जिंगटेन यूचैंग एंड जैंग होते हैं। गर्ल्स की टीम में यूनियन सुफेंग एंड जिंगफेन होते हैं। महल में ज़ोरों शोरों से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही होती है, सारे लोग कर रहे होते हैं। ये देख के मदर क्यून जैंग एंड जिंगफेन को एक साथ पीच हट में पढ़ने का हुक्म दे देती हैं ताकि दोनों साथ में पढ़ें। वहाँ अब दोनों टीम पहुँच जाती है और ज़ोरों शोरों से पढ़ाई कर रही होती है। जिंगफेन सो रही होती है रात को। जैंग उसे उठाता है, कहता है पढ़ना नहीं है क्या। जिंगफन कहती है तुम तेज से पढ़ो, मैं सुन के याद कर लूँगी। जैंग कहता है क्यों तुम्हें पढ़ना नहीं आता, जिस पे जिंगफन भड़क जाती है, जानबूझ के खूब तेज बोल के पढ़ने लगती है। जैंग को पढ़ने में डिस्टर्ब होता है। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है मदर क्यों जैंग एंड जिंगफन के लिए कुछ जड़ी बूटी लाई होती हैं ताकि उन्हें मेमोराइजेशन में ईजी हो। फिर कहती हैं बाकी की जड़ी बूटी मैं चांसलर ली को गिफ्ट के तौर पर दे दूँगी और चली जाती है। जैंग के सर में दर्द होने लगता है, वो परेशान हो जाता है। इस चीज़ को जिंगफन नोटिस करती है। इधर यू चांगिया की मदर ली बायो को यू चांगिया को पढ़ने के खातिर लगा देती हैं, जिस पे यू चांगिया बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि उसको बंद कर दिया गया था, कहीं नहीं जाने दिया जा रहा था। वो किसी तरह छुप के बाहर निकल आता है रूम से। उसे जिंगफन मिल जाती है। वो जैंग के बारे में पूछते आखिर वो लास्ट क्यों आता है। यू चांगिया कहता है ये सीक्रेट है, पर मैं आपको बता सकता हूँ। एक्चुअली बचपन से अब तक चांसलर ली बहुत प्रेशराइज करते थे जैंग को पढ़ने के लिए। उसे मारा भी करते थे अगर कुछ नहीं सुना पाता था, इंसल्ट किया करते थे सबके सामने। एक दिन तो उन्होंने कोर्ट में सबके सामने एक बहुत लंबी सी पोयम सुनाने को जैंग से बोला सबके सामने। जैंग बेहोश हो गया था, तब वो बच गया। वो जब भी ली जायो का नाम सुनता है तो उसके सर में दर्द होता है और कुछ लिख नहीं पाता। और एग्ज़ाम में तो ली जायो ही रहते हैं इंस्ट्रक्टर के तौर पे। एग्ज़ामोफोबिया है जैंग को, वो भी चांसलर ली की वजह से। जिंगफन को बहुत बुरा लगता है जैंग के लिए। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।